Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is subtraction of fraction. अभी लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बताया था कि वहां पर अगर हमारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उनका हम एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम फ्रैक्शंस का। सेम ये मेथड यहाँ भी वही मेथड अप्लाई होगा जैसा कि हम एडिशन में करते थे कि अगर फ्रैक्शन हमारे लाइक है तो उनके न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे फ्रैक्शन अनलाइक हैं तो उन्हें सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 3/5 माइनस 1/5। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही डिनोमिनेटर हमारे क्या है, सेम है, यानी कि हमारा लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ दोनों ही हमारे क्या है 5 है, तो यानी दोनों डिनोमिनेटर 5 है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 3 माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा 2/5, ये हमारा क्या आ जाएगा 2/5 और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई भी नंबर है और वो क्या नहीं है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2 होल 3/8 माइनस 1 होल 1/4, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। मिक्स फ्रैक्शन आप हमेशा सबसे पहले से क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 3 ऐड करेंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ जो हमारा ये आता है, यानी 8 को क्या करते हैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अपॉन क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे। सेम यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ इसको और इसको यानी जो हमारा होल नंबर आता है और जो डिनोमिनेटर होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी 1 × 4 और जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 है तो वहां 1 लिख देंगे और अपॉन में क्या रहेगा 4। तो यहाँ देखिए 8 2 16 और 16 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19/8 हो गया। ये माइनस 1 4 4 4 और 1 5 5/4 हो गया। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो यानी हमें इसे लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप लिखेंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ 8 and 4। 8 और 4 का एलसीएम आप लेंगे, मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखा दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 4 8, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 2 1 2 2 2 4, अभी भी 2 से है तो 2 1 2 2 1 2। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम 2 2 4 4 2 8, यानी हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया 2 × 2 × 2 यानी 8। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो पहला हमारा है 19/8, तो हम 8 की क्या टेबल पढ़े कि हमारे पास 8 आ जाए, तो 8 की अगर हम 1 से पढ़े यानी 1/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 19 1 19, 8 1 8। सेम उसी तरह यहाँ पर हमारे पास 5/4 है, तो 5/4 है तो यहाँ हम 4 की क्या टेबल पढ़े कि वो एलसीएम के बराबर आ जाए। तो 4 2 8 होता है तो यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 4 2 8। हम एलसीएम क्यों लेते हैं, हम एलसीएम इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए हैं। अब हम इसे बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है 19/8 माइनस 10/8, तो 19 और माइनस 10/8 है, तो दोनों ही डिनोमिनेटर हमारे सेम है यानी 8 है, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। यह हमारे पास आया 19 माइनस 10 और 19 माइनस 10 हमारे पास होता है 9/8, तो ये हमारे आंसर क्या आ गया 9/8 आ गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन ना होके कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 8 को 9 को 8 से डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 1 8 आ गया, यहाँ माइनस किया तो 1 बचा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में 1 होल, फिर यहाँ आएगा 1, तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और जो हम डिवाइड करते हैं वो हमारा नीचे आता है डिनोमिनेटर में।
यानी कि हमारा आंसर हो गया 1 होल 1/8। ठीक है, बहुत आसान था। सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि हम लोग ने एडिशन वाले में पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको एक और करके दिखा दे रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए 9 माइनस 7 होल 3/4, इस तरह का अगर कोई नंबर है आपके पास, यानी ये तो क्या नहीं है, ये कोई फ्रैक्शन नहीं था, तो फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसके फ्रैक्शन में बना सकते हैं। फ्रैक्शन की बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 9 के अपॉन में अगर कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस, हम इसे कैसे चेंज करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो करिए जरा, 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 31, 31/4 आ गया हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, दोनों ही सेम नहीं है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 1 और 4 का। तो आप 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको फिर भी लेके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1 and 4, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कि नई बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें अभी पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर करके आपको दिखाती हूँ। 1 और 4 से, तो ये 1 तो पहले ही से, तो 1 की टेबल से तो हम कभी डिवाइड नहीं करते, फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। ये 1 का 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी 2 से डिविजिबल हो सकता है तो 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2, यानी हमारा क्या आ गया, 2 into 2, कितना आ गया, 2 into 2, 2 2 जा क्या होता है, 4, और हमारा एलसीएम क्या आया, 4 आया। यही मैं आपको अभी बता रही थी कि 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो चलिए अब डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। यहाँ है 9/1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 अपॉन 1 4 जा 4। फिर यहाँ हमारे पास क्या है, 31/4, 31/4। तो यहाँ 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा एलसीएम के बराबर 4 आ जाए, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 से। 31 1 जा 31, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों ही हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। ये है 36/4 माइनस ये है 31/4। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 36 माइनस 31। ठीक है, तो यहाँ 36 माइनस 31 करेंगे तो हमारा आएगा 5/4। और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं 5 को 4 से, तो 4 1 जा 4, माइनस किया 1 आया। तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया, ये जो 1 आता है ये 1 होल, जो रिमाइंडर बचता है वो 1 न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। 1 होल 1/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप सभी को बहुत आसानी से आगे होगा कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। अगर आप लोग को बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मैं आपसे यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसे आपको मुझे करके कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। यहाँ पर है 8 माइनस 5 होल 5/6। इसे आपको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर देखिए 8 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ओके, थैंक यू।